हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्विटेज एकेडमी। सेल बोकारो स्टील प्लांट ओसीटी मैकेनिकल इंजीनियरिंग का प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी यहाँ पे बताने वाला हूँ आप लोगों के साथ, और सिलेबस भी डिस्कस करेंगे। क्या रहेगा सिलेबस और कैसे पढ़ाई करना है, क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, ये सब चीज़ों पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। उसके पहले आप लोगों को मैं बता दूं, जो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट परेशान हैं अभी कि एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा। जैसे 2-3 दिन पहले एडमिट कार्ड आया हुआ था, उसका लिंक था, तो कुछ स्टूडेंट ने डाउनलोड किया है और बहुत से स्टूडेंट जो हैं अभी डाउनलोड नहीं हो रहा, तो अभी लिंक भी गायब हो गया है। ओके, बट एग्ज़ाम जो है 15 जनवरी है, तो 15 जन हमें पता चल गया है कि एग्ज़ाम का डेट है। ओके, ये याद रखिए और इस डेट को समझकर ही आपको प्रिपरेशन करना। 99% है कि एग्ज़ाम इस डेट पे आपका हो जाएगा। तो अब एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा है, इसका कुछ इशू है, 2-4 दिन में डाउनलोड होने लग जाएगा। हमेशा से देखा गया है कि बोकारो सेल का जो भी एडमिट कार्ड आता है ओसीटी का, वो एग्जाम से 15 दिन पहले आता है, चाहे कोई भी सेल हो, इसको हो, बोकारो हो, भिलाई हो, 15 दिन पहले। बट यहाँ पे देखा गया कि 20-25 दिन पहले एडमिट कार्ड आ गया, बट एक दिन लिंक था, उसके बाद गायब हो गया। तो उसके लिए वेट कर लीजिए, देखते रहिए वेबसाइट, आपका एडमिट कार्ड जरूर डाउनलोड हो जाएगा। और जिन लोगों का डाउनलोड हुआ है उससे पता चला है कि 15 जन को एग्जाम है, तो 15 जन 2022 इस हिसाब से आप लोगों को प्रिपरेशन करना है। तो कैसे प्रिपरेशन करना है वो आपको आगे बताते हैं और सिलेबस भी डिस्कस करेंगे। ओके, तो सबसे पहले बता दूं कि जो एग्जाम का रेशियो है टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल का 50-50 का रेशियो है। ठीक है, 50 नॉन टेक्निकल का क्वेश्चन रहेगा और 50 मार्क्स का 50 क्वेश्चन टेक्निकल का रहेगा। ठीक है, और जो कट ऑफ की बात करें, कुछ स्टूडेंट बोल रहे थे कि टॉपिक वाइज कट ऑफ रहेगा या क्या रहेगा। देखिए, कट ऑफ जो रहेगा ओवरऑल 100 मार्क्स पे रह सकता है, या फिर टेक्निकल और नॉन टेक्निकल का अलग अलग कट ऑफ रह सकता है। वो आपके एडमिट कार्ड पे भी लिखा है, वहाँ पे आप लोग देख लेंगे। और ये सिलेबस जो है कि मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, जो सेल बोकारो जो 02 एडवर्टाइजमेंट, इसके पहले जो एग्जाम हुआ था, जो एग्जाम पैटर्न था वही एग्जाम पैटर्न इसमें भी है। ठीक है, जैसे जनरल इंग्लिश जो है वो 10 मार्क्स के 10 क्वेश्चन आएंगे, और ये है आपका सिलेबस। तो सिलेबस पे ज़्यादा डिस्कस नहीं करते, क्योंकि पहले भी वीडियो बना चुके हैं इस पे, आप लोग देखे होंगे बहुत सारे स्टूडेंट, या फिर इसका भी स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। ओके, अभी जनरल इंग्लिश को प्रिपरेशन करने के लिए एक तो आप एसएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, या आईबीपीएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर सकते हैं। उसके लिए प्रीवियस ईयर पेपर का मार्केट में आपको कोई भी बुक मिलता हो आप ले सकते हैं, और उसी से प्रैक्टिस कीजिए, वो अच्छा रहेगा। ओके, अब चलते हैं जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज जो है ये भी जो है 10 मार्क्स का आने वाला है और 10 क्वेश्चन रहेगा। तो ये जो नॉर्मल होता है, जनरल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी और करंट अफेयर के भी कुछ क्वेश्चन हो सकता है। ओके, तो इसके लिए जो बुक है आप लोगों के पास लूसेंट की बुक होती है, वो आप पढ़ सकते हैं। उसके साथ साथ अरिहंत पब्लिकेशन का बुक है, वो आप पढ़िए, वो अच्छा रहेगा। और जो इसमें पतली वाली बुक होती है मनोहर पांडे का, वो आप ले सकते हैं, भाई मनोहर पांडे। ओके, इससे आपकी प्रिपरेशन कर सकते हैं, और जो जनरली पूछा जाता है वही जनरल नॉलेज में भी यहाँ भी पूछा जाएगा। ओके, अब चलते हैं रीजनिंग पे। ठीक है, तो रीजनिंग का सिलेबस तो वही है, लेकिन क्वेश्चन का लेवल जो है वो डिफिकल्ट हो गया है, सेल में पहले से बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया है। तो इसके लिए देखिए, जो टॉपिक है नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, ग्रुप्स एंड डाइसेस, कोडिंग, डिकोडिंग, पजल, सीटिंग अरेंजमेंट, डायरेक्शन टेस्ट, ब्लड रिलेशन, लॉजिकल वेन डायग्राम। ओके, इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है सीटिंग अरेंजमेंट और डायरेक्शन से स्टेट से क्वेश्चन आए थे, जो मैक्सिमम स्टूडेंट नहीं कर पाए थे। तो इसको इम्पोर्टेंट लेकर चलेगा, बाकी भी सब करना है, बाकी आप कर लेंगे, बट इसका प्रैक्टिस थोड़ा ज़्यादा कीजिएगा। और ये रीजनिंग के क्वेश्चन के लिए आईबीपीएस क्या क्लर्क या फिर पीओ का जो प्रीवियस ईयर पेपर होता है उसको सॉल्व कीजिए, उसका रीजनिंग आप सॉल्व कीजिए। लेटेस्ट 1-2 साल में एग्जाम हुआ है उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कीजिए, और उससे रीजनिंग सीख सकते हैं। उसी के लेवल का आ रहा है, क्योंकि आईबीपीएस एग्जाम ले रहा तो उसी के लेवल का रीजनिंग आ रहा। रीजनिंग का क्वेश्चन थोड़ा टफ हो गया है पहले से ज़्यादा। ओके, तो ये बातें आप ध्यान में रख कर सकते हैं।
अब आते हैं मैथमेटिक्स का जो सिलेबस उन्होंने दिया है। मैथमेटिक्स यानी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जो नंबर सिस्टम है, एवरेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, पाइप एंड सिस्टम, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सारे से क्वेश्चन आया है। तो ये सिंपल ही क्वेश्चन आता है, थोड़ा सा लेवल पहले से टफ हो गया है, ये भी बता रहा हूँ। तो इसके लिए भी आप आईबीपीएस का ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कीजिए, क्लर्क हो या पीओ हो या एसएससी जो आता है प्रीवियस ईयर पेपर, उसका भी क्वेश्चन पेपर सॉल्व कीजिए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओके, अब आते हैं मैकेनिकल के सिलेबस। डिप्लोमा इंजीनियरिंग जो मैकेनिकल वाले हैं, तो सिर्फ मैकेनिकल का सिलेबस मैं बता रहा हूँ, जो पहले था वही अभी भी है। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, सॉम, टॉम, मशीन डिजाइन, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, थर्मोडायनेमिक्स, आईसी इंजन, आरईसी पावर प्लांट, एचएमटी यानी हीट एंड मास ट्रांसफर, एफएम फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीनरी, ये सारे से क्वेश्चन आते हैं सभी से। और क्वेश्चन इसका सिंपल रहता है मैकेनिकल का, जो पहले जिस लेवल का आता था उसी लेवल का आ रहा, थोड़ा सा लेवल इसको थोड़ा सा मॉडरेट समझ सकते हैं। और न्यूमेरिकल जो है आपका 10 से 15%, मैक्सिमम 20% तक न्यूमेरिकल आ सकता है, जो कि करना भी इम्पोर्टेंट है। ओके, तो ये सारी चीज़ें आप जैसे भी कर रहे हो आप, जैसे आपके पास नोट्स है और पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं, या आप कोर्स ज्वाइन किए हैं हमारे ट्यूटलेज एकेडमी ऐप पे या कहीं भी, तो आप उससे पढ़ सकते हैं। दूसरा चीज़, अगर ये लास्ट 15 दिन की बात करें कि 15 दिन में आपको कैसे पढ़ना है, आपके पास 15 दिन 20 दिन जो टाइम है, उसमें सबसे पहले एक तो आपका नोट्स जो है वो पढ़ना है, ठीक है, या फिर आप क्लास जो ज्वाइन किए हैं उसी को रिवाइज करना है। ओके, दूसरा नंबर चीज हो गया कि एसएससी जेई मैकेनिकल का जो प्रीवियस ईयर पेपर है उसको सॉल्व कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। थर्ड नंबर पे आपके पास आरके जैन बुक होता है जो कि बहुत मोटी है, उससे भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। और फोर्थ नंबर पे आरएस खुरमी यानी खुरमी एंड गुप्ता की जो बुक है ऑब्जेक्टिव का, उससे भी क्वेश्चन आते हैं। तो इससे भी क्वेश्चन आता है, इससे भी क्वेश्चन आता है। एसएससी जेई आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं तो पूरा सिलेबस कवर हो जाता है अगर पूरा क्वेश्चन कर लेते हैं तो। अगर एक कोई बुक की बात करें तो एक बुक ऐसा कोई नहीं है कि जो पढ़कर आप एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। खुरमी से भी कुछ क्वेश्चन आते हैं, आरके जैन से भी कुछ क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आप ये सोचेंगे कि सिर्फ एक ही बुक पढ़ ले, सिर्फ खुरमी या सिर्फ आरके जैन, तो उससे आपका एग्जाम मुश्किल है, ठीक है, उतना क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए जरूरी है कि आपका नोट्स हो, क्लास लगाए हैं वो पढ़ना जरूरी है। बेसिक कंसेप्ट अच्छे से क्लियर कीजिए। और अभी टाइम है आपके पास, 20 डेज टाइम है, मान के चलिए 15 दिन ही है, तो उतने में बहुत अच्छे से कर सकते हैं। और इसके साथ साथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है, मैं हमेशा बोलता हूं और हर एग्जाम के लिए बोलता हूं, टेस्ट सीरीज, रेगुलर टेस्ट सीरीज दीजिए। आप एक एक टॉपिक कंप्लीट कीजिए, जैसे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स कंप्लीट किया, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का टेस्ट दीजिए, सॉम कंप्लीट हुआ, सॉम का टेस्ट दीजिए। तो टेस्ट दीजिए और उसके बाद 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार जितने बार हो सके, कम से कम 3 टाइम्स तो टेस्ट अटेम्प्ट कीजिए। एक टेस्ट कम से कम 3 टाइम्स, एटलीस्ट 3 टाइम्स आप अटेम्प्ट करिए। और टेस्ट सीरीज के साथ ही प्रिपरेशन होता है। ऐसा नहीं सोचना है आपको कि पहले कुछ स्टूडेंट होते हैं जैसे सोचते हैं कि पहले सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं फिर टेस्ट सीरीज लगाएंगे। बट एक चीज़ ध्यान में रखिए, सिलेबस कभी भी कंप्लीट नहीं होता है किसी का भी। 99% स्टूडेंट का सिलेबस कंप्लीट नहीं होता है, इसलिए टेस्ट सीरीज देते रहिए और सिलेबस को आप कवर करते रहिए। जहाँ पे आप वीक आपका पॉइंट है, जहाँ पे क्वेश्चन ज़्यादा रॉन्ग हो रहे हैं, उस टॉपिक को थोड़ा और अच्छे से पढ़िए। जहाँ पे अच्छा क्वेश्चन आपको बन जा रहा है उसको थोड़ा सा उसको छोड़कर दूसरा जहाँ पे नहीं क्वेश्चन बन रहा वहाँ पे जा सकते हैं। तो इससे टेस्ट सीरीज से आपको एनालिसिस हो जाएगा, आपको पता चलेगा। टेस्ट सीरीज का देखिए मतलब ये नहीं है कि वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाएगा। टेस्ट सीरीज का मतलब ये होता है कि टेस्ट सीरीज से आपकी प्रैक्टिस हो जाती है, एक टाइम जो लिमिट है उस लिमिट में आपको क्वेश्चन सॉल्व करने आ जाता है और आपको आइडिया लग जाता है कि कैसे क्वेश्चन पूछेंगे और कैसे मुझे सॉल्व करना है। इसलिए टेस्ट सीरीज जरूरी है कि आप जब एग्जाम में जाएंगे तो कोई डर नहीं रहेगा, आपको पता रहेगा आप क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करते थे, वहां भी ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करना है।
और हमारे ट्यूटलेज एकेडमी ऐप पे जो भी स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो कोर्स ज्वाइन करके प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो कोर्स बेस्ड है, उसी से क्वेश्चन पहले भी आया था, अभी भी उसी से क्वेश्चन आएगा। टेस्ट सीरीज भी है, तो आप उससे टेस्ट अटेम्प्ट करते रहें। अगर आप में से कोई कोर्स ज्वाइन करना चाहता है या टेस्ट सीरीज, तो ट्यूटलेज एकेडमी का ऐप जो है आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया गया है, वहाँ पे क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं और बहुत अच्छे से बेसिक कंसेप्ट के साथ वहाँ पे कम से कम टाइम में आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग के किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप हमारे ट्यूटलेज एकेडमी ऐप पे एक बेसिक कंसेप्ट के साथ अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। ओके, और एक चीज, कुछ स्टूडेंट का जैसे क्वेरी था, लास्ट टाइम जो एग्जाम में अपीयर हुए थे उनका क्वेश्चन छूट गया था एग्जाम में। रीजनिंग के क्वेश्चन इतने लेंदी थे कि बाकी टेक्निकल क्वेश्चन छूट गया था या कुछ और क्वेश्चन छूट गया था। तो इसके लिए टाइम मैनेजमेंट जरूरी है, इसलिए आप टेस्ट देते रहिए। और जब भी आप एग्जाम में जाते हैं तो सबसे जो सिंपल आपको लगता है उसको जल्दी सॉल्व कीजिए। अगर मान लीजिए टेक्निकल आपके लिए ज़्यादा सिंपल है तो पहले टेक्निकल का क्वेश्चन कर लीजिए। रीजनिंग अगर सिंपल लगता है तो रीजनिंग के क्वेश्चन कर लीजिए, और टाइम देखते रहे कि कितना टाइम दे रहे हैं। ज़्यादा टाइम नहीं देना, टाइम को डिवाइड करके रखे। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना जरूरी है, आता हो और लेंदी क्वेश्चन है तो भी छोड़ देना है, उसको बाद में अटेम्प्ट करना है। जो सिंपल क्वेश्चन हो, जल्दी बन जा रहा, 30 सेकेंड में बन जा रहा क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को ही आप अटेम्प्ट करिए, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओके, ये नहीं मतलब जीत पे नहीं आ जाना है कि ये क्वेश्चन तो मुझे आता ही है और इसको मैं सॉल्व करके रहूंगा। कुछ स्टूडेंट होते हैं और उसी क्वेश्चन में लगा देते हैं 2-3 मिनट, तो ऐसे 10 क्वेश्चन करेंगे तो आधे घंटा तो उसी में उनका निकल जाएगा। और दूसरा क्वेश्चन जो आता था, जो सिंपल कर सकते थे, 10-20 सेकेंड टाइम लगता है, वो क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं और उससे रिजल्ट नहीं होता। तो इसका टाइम का भी आप लोग एग्जाम में जाएं तो ध्यान रखिएगा। ओके, और फिर से एक बार बता देता हूँ कि 15 जनवरी को आपका एग्जाम होने वाला है, होगा, तो उस हिसाब से आप प्रिपरेशन कर लीजिए। मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल का शायद एग्जाम होने वाला है। चलिए, अब इलेक्ट्रिकल से क्या करना है, आपका मैकेनिकल है, मैकेनिकल का एग्जाम 15 जन को होगा। ओके, और एडमिट कार्ड के लिए आप लोग वेबसाइट विजिट करते रहे, देखते रहे, कभी भी लिंक आ सकता है। मतलब अभी नहीं भी आया तो 1-2 जनवरी तक तो आ ही जाएगा एडमिट कार्ड का लिंक, तो डाउनलोड कर लीजिएगा और एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कीजिए। तो अभी से पहले प्रिपरेशन में लग जाइए, सारा चीज़ छोड़ दीजिए। 1-2 बार दिन में 3 बार आप वेबसाइट विजिट कर लीजिए, 1 मिनट से ज़्यादा तो लगता नहीं है, और बाकी एग्जाम की आप लोग प्रिपरेशन करते रहें। ओके, इसके अलावा कुछ भी आपको डाउट हो, क्वेरी है, तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, आपको रिप्लाई किया जाएगा। ओके, और इस वीडियो को और भी अपने जो भी फ्रेंड्स हैं आपके, उनके बीच शेयर कर दीजिए। ओके, तो चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।